सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सर्वनाम के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है लिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए तथा मोटे छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला चित्र है, कुत्ता भौंक रहा है। दूसरा, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ये क के चित्र हो गया। अब ख का चित्र देखते हैं, बिल्ली दूध पी रही है। और दूसरा, दादी जी स्वेटर बुन रही है। उपयुक्त क वर्ग के मोटे छपे शब्द पुरुष जाति के हैं तथा ख वर्ग के मोटे शब्द स्त्री जाति के हैं। ये शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो शब्द का वह रूप जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए वह लिंग कहलाता है। अब हम देखते हैं, लिंग के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला कौन सा प्रकार? पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले पुल्लिंग के बारे में पढ़ते हैं। शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चाचा, नाना, पिता, कवि, लड़का, शेर आदि अन्य शब्द, यानी कि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का पता चलता है, पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हीं शब्दों को हम पुल्लिंग के शब्द कहते हैं। अब अगला है स्त्रीलिंग। शब्दों के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे चाचा, चाची, नानी, माता, कवयित्री, लड़की, शेरनी आदि अन्य शब्द। तो अब जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है वो कौन से शब्द होंगे? वो हमारे स्त्रीलिंग के शब्द होंगे। जैसे चाची, नानी, माता, कवित्री, लड़की, शेरनी, इन सब शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के शब्द कहलाएंगे। अब लिंग निर्धारण के कुछ विशेष नियम। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं तो कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्दों की पहचान। वे तत्सम शब्द जो अकारांत प्रायः पुल्लिंग माने जाते हैं, जैसे घर, बालक, सूर्य। हिंदी में वे संज्ञाएं जो अकारांत है पुल्लिंग होती हैं, जैसे धमाका, बुढ़ापा, घड़ा, चूना आदि अन्य शब्द। अपन, आव, त्व, क, ओटा आदि प्रत्यय वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे भोलापन, घुमाव, महत्व, वादक, मुखौटा आदि अन्य शब्द। और चौथा है पर्वतों, सागरों, देशों, महाद्वीपों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, हिंद, महासागर, नेपाल, एशिया। ये सारे क्या हैं? ये सारे पर्वतों, सागरों, देशों और महाद्वीपों के नाम हैं जो सदैव क्या होते हैं? सदैव पुल्लिंग के शब्द होते हैं। अब अगला है, दिन तथा महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, जून, जुलाई। ये सारे जो दिन और महीनों के नाम हैं वो सारे क्या होते हैं? वो सारे हमेशा पुल्लिंग के शब्द होते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल। तो यानी कि जितने भी ग्रहों के नाम हैं वो सारे पुल्लिंग के ही शब्द कहलाते हैं। धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, लोहा, पीतल, तांबा आदि अन्य शब्द। वृक्षों तथा अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीम, पीपल, चना, गेहूं, बाजार। तो जितने भी वृक्ष तथा अनाज हैं उनके नाम क्या होते हैं? उनके नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अब अगला है नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। अब जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के ही शब्द होते हैं उन शब्दों की पहचान कैसी होती है? संस्कृत के अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हिंदी में भी स्त्रीलिंग ही होते हैं, यानी कि जो शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग में होते हैं वही शब्द हिंदी में भी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे लता, सरिता, माला। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के ही शब्द हैं। संस्कृत के इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हिंदी में भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, सरस्वती आदि अन्य शब्द। अब तीसरा है, हिंदी में उकारांत तथा उकारांत
स्त्रीलिंग शब्दों की संख्या थोड़ी ही है, जैसे धातु, बालू और सरयू। अब अगला है, जिन शब्दों के अंत में इया, आवट, आस, आई, अन आदि प्रत्यय लगते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे डिबिया, खटिया, हंसी, लिखावट, मिठास, चोट, जांच, झड़प, पहुंच, लगन, जलन, पहचान, लड़ाई, मिठाई। ये सारे क्या है, ये हमारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्रत्यय लग रहा है, इया, आवट, आस, आई, अन, इसलिए ये सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अब अगला है, नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि जो हमारे नक्षत्रों के नाम होते हैं वो भी हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे रोहिणी, अश्विनी, चित्रा और भद्रा। अगला है, नदियों और झीलों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि हमारी जितनी भी नदियों के नाम है और झीलों के नाम है वो ज्यादातर स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, सरयू। ये क्या है, हमारे स्त्रीलिंग के नाम। अब अगला है, तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि जो तिथियों के नाम होते हैं वो क्या है, वो भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। पड़वा, दौज, तीज, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब अगला है, संस्कृत की अधिकांश भाववाचक संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती है, जैसे अर्चना, इच्छा, सिद्धि, कटुता, महानता और सरलता। यानी कि जो संस्कृत की अधिकांश जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो क्या होती हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होती है। अब हम यहाँ देखते हैं शब्दों का लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। पहले हम देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, कि किस प्रकार से पुल्लिंग के शब्दों को हम स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द के अंतिम अ के स्थान पर आ प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा, भवदीय, भवदिया, वृद्ध और वृद्धा। इसी के साथ यहाँ पे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अब अगला है, ई प्रत्यय जोड़कर देव, देवी, दास, दासी, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी। तो यहाँ पे ई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया गया है। गधा, गधी, दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी, पुत्र, पुत्री, चाचा, चाची। अब अगला है, आनी प्रत्यय जोड़कर, यानी कि अब आनी के प्रत्यय को जोड़कर शब्द में पुल्लिंग के शब्दों में स्त्रीलिंग के रूप में बदला जाता है, जैसे सेठ। अब इसमें आनी का शब्द जोड़ दिया तो सेठानी, जेठ, जेठानी, भव, भवानी, नौकर, नौकरानी, राजपूत और राजपुतानी। यहाँ पे कुछ और अन्य उदाहरण दिए गए हैं। अब अगला है, इया प्रत्यय जोड़कर चूहा। अब इसमें चूहा में इया जोड़ दिया जाए तो चूहिया, लोटा, लुटिया, गुड्डा, गुड़िया, डिब्बा, डिबिया, बेटा, बिटिया। यहाँ पे कुछ और अन्य उदाहरण दिए गए हैं। अब अगला है, नी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है, जैसे जाट में नी जोड़ दिया जाए तो जाटनी, ऊंट में नी जोड़ा जाए तो ऊंटनी, शेर का शेरनी, भील का भीलनी। यहाँ पे कुछ और अन्य उदाहरण दिए गए हैं। अब अगला है, इन प्रत्यय जोड़कर। अब पुल्लिंग के शब्दों में इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे पापी का पापिन, चमार का चमारिन, लुहार का लुहारिन, कुम्हार का कुम्हारिन। अब अगला है, इन्हीं प्रत्यय जोड़कर तपस्वी, तपस्विनी, यश, यशस्वी, यशस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, सन्यासी, सन्यासिनी। अब अगला है, अक प्रत्यय को इका प्रत्यय में बदलकर गायक का गायिका, बालक का बालिका, नायक का नायिका, लेखक का लेखिका। अब अगला है, मानव और वान को क्रमशः मति और वती में बदलकर श्रीमान, श्रीमती, भगवान, भगवती, रूपवान, रूपवती, आयुष्मान, आयुष्मती। अब अगला है, ता को स्त्री में बदलकर निर्माता, निर्मात्री, भर्ता, भर्तृ, कर्ता, कत्री। अब अगला है, पूर्ण परिवर्तन करके कुछ पुल्लिंग शब्द
ऐसे होते हैं जिनको स्त्रीलिंग बनाने में दूसरे शब्दों का प्रयोग पड़ता है, जैसे विद्वान, विदुषी, विधुर, विधवा, वर, वधू। तो यहाँ पे पूर्ण परिवर्तन किया गया है स्त्रीलिंग के शब्दों में। अब नर या मादा लगाकर जो प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए उनके आगे मादा लगाया जाता है, तथा जो प्राणीवाचक शब्द सदा स्त्रीलिंग के होते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द बनाने के लिए उनके आगे नर लगाया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग के शब्द होते हैं, तो उनको स्त्रीलिंग का बनाने के लिए उनके आगे मादा लगाया जाता है, और कुछ ऐसे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं लेकिन उनको पुल्लिंग का शब्द बनाने के लिए उनके आगे नर लगाया जाता है। नर का मतलब पुरुष और मादा का मतलब स्त्री। तो ऐसे ही तोता का मादा तोता, इसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसके आगे लगाया गया है मादा। कौवा का मादा कौवा, उल्लू का मादा उल्लू, चीता का मादा चीता। ऐसे ही हम अब यहाँ पे देखते हैं स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना। बिल्ली का, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से स्त्रीलिंग को पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला गया है। नर मछली मछली, मक्खी नर मक्खी मक्खी, नर मैना मैना, और नर तितली तितली। तो हमने देखा स्त्रीलिंग के शब्दों को किस प्रकार से पुल्लिंग बनाने के लिए उनके आगे नर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना। शब्द में कुछ मूल शब्द स्त्रीलिंग के हैं, कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ, आई, आव जोड़ देने से पुल्लिंग बन जाते हैं, जैसे बिल्ली का बिलाव, भैंस का भैंसा, मौसी का मौसा, बहन का बहनोई, दीदी का जीजा, ननद का नंदोई। तो इसी के साथ बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्दों को उनके आगे प्रत्यय जोड़कर किस प्रकार से हम उन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बदल सकते हैं। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।